इस परचम के साए तले हम एक हैं। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शुरका से खिताब में कहा कि 75वां यौम आज़ादी कौम के लिए तारीखी दिन है। क़याम पाकिस्तान किसी मौजज़े से कम नहीं, दुआ है हम आज आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। हकीकी आज़ादी भूख, इफलास और पसमानदगी से आज़ादी है। किसी कौम के लिए अंदरूनी खलफशार, इंतशार और तकसीम से बढ़कर कुछ भी खतरनाक नहीं। शरपसंद कुव्वतों को मिली बहादुर से शिकस्त देंगे। मुल्क की तरक्की में तारकीन वतन के किरदार को सराहते हैं। आज हमें कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। मिसाक मशहद इस कौमी डायलॉग का नुक्ता आगाज़ हो सकता है। अल्लाह ताला हमें क़याम पाकिस्तान के हकीकी मकासद के हसूल की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी। कराची में मज़ार क़ायद पर एजाज़ी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कमोडोर मोहम्मद खालिद थे। लाहौर में भी मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पंजाब रेंजर से पाकिस्तान आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मेजर जनरल मोहम्मद शहबाज खान थे। पाकिस्तान के यौम आज़ादी की मुनासबत से गूगल ने भी नया डूडल जारी कर दिया। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में नमाज फजर की अदायगी के बाद मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से वतन अजीज को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। जश्न आज़ादी पर सदर और वज़ीर आज़म के कौम के नाम पैगामात। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि इस साल हम आज़ादी की डायमंड जुबली मना रहे हैं। आज हम नज़रिया पाकिस्तान की बका मिसाली फलाही रियासत के अज़्म का इयादा करते हैं। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि वतन अज़ीज़ के 75वें यौम आज़ादी पर तहरीक आज़ादी के जानिसारों को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। कायद आज़म का अमल और अल्लामा इकबाल की फ़िक्र हमारे लिए मशअल राह है। हजूरीबाद लाहौर में यौम आज़ादी की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने बादशाही मस्जिद के आलमगीर दरवाजे पर परचम कुशाई की। बादशाही मस्जिद पहुंचने पर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल और साबिक गवर्नर उमर चीमा ने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। परचम कुशाई की तकरीब के बाद वज़ीर आला की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। तकरीब से खिताब करते हुए परवेज़ इलाही का कहना था क़याम पाकिस्तान के लिए मुसलमानों के साथ साथ अक़लियतों ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी। यौम आज़ादी पर वतन अजीज़ के लिए जाने देने वाले शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। इंसान की सोच और नीयत ठीक हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वज़ीर आला सिंध की यौम आज़ादी पर मज़ार क़ायद पर हाज़री। कहा आज हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि PTI जलसे के लिए कौमी परचम उतारे जाने की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान को कायद आज़म ने आज़ादी दिलवाई, लेकिन इमरान खान को आज तक समझ नहीं आई कि हम आज़ाद कौम हैं। आने वाले वक्तों में इमरान खान के किस्से बच्चों को लतीफ़े के तौर पर सुनाए जाएंगे। कोयटा में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला अब्दुल क़द्दूस बन्नेजो ने कहा आज़ादी बहुत कीमती नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। मुल्क की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। 75 साल से कौमी यकजहती ना होने के बायस आगे नहीं बढ़ सके। हालिया बारिशों से आधा पाकिस्तान डूब गया। बलूचिस्तान में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मुतासरीन की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। रिलीफ के दौरान हम एक बेहतरीन फौजी अफसर को खो चुके।
हर तरफ आज़ादी के रंग। रात 12 बजते ही आसमान रंगो नूर से नहा गया। मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। गली गली, गलियों, शाहराहों और सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। नौजवान सब्ज़ हिलाली परचम लिए सड़कों पर निकल आए। बड़े शहरों की अहम इमारतों पर चरागा। कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास। इस्लामाबाद में कौमी परचम की पेंटिंग की तकरीब। कराची की पोर्ट ट्रस्ट बिल्डिंग की सजावट भी देखने वाली। कराची में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब, टैब्लो पेश किए गए। कराची में ग्रीन लाइन बसों को कौमी परचम के रंग में रंग दिया गया। पाक फिजाइया ने 14 अगस्त की मुनासबत से मिली नगमा जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को एक और तोहफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में रावल चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म को प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मंसूबे से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को सहूलियात मुयसर आएंगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने ये मुल्क बेपनाह कुर्बानियों के बाद हासिल किया। पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मकाम वापस दिलवाएंगे। दिन रात मेहनत करके मुल्क की तकदीर बदलेंगे। मुल्क में तमाम खुशहाली के मंसूबों को आगे बढ़ाएंगे। तो साजिश पहली ये कि नवाज शरीफ को लाने की कोशिश है। सितंबर की आखिर में नवाज शरीफ, फिक्र ना करो, तुम्हारा मैं बहुत अच्छी तरह इस्तकबाल करूंगा। ये कैसे हो सकता है कि मैं चाहूंगा कि मेरे मुल्क की फौज कमजोर हो? हुकूमत को घर भेजने और इलेक्शन तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। इमरान खान डट गए। लाहौर के हॉकी स्टेडियम में भरपूर पावर शो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आज़ादी जलसे से खिताब करते हुए कहा, हमारी हुकूमत गिराने वाले अब एक और साजिश कर रहे हैं। इन्होंने मेरे खिलाफ केसेस बनाने का प्लान बनाया है। मुझे नाअहल करके नवाज शरीफ को वापस बुलाने की साजिश हो रही है। नवाज शरीफ, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा इस्तकबाल करूँगा। साजिश करने वाले कान खोल कर सुन लें, मैं कोई डील नहीं करूँगा। अदलिया को तकसीम करने की साजिश भी चल रही है। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान ने इनकी पूरी मदद की। ये कैसे हो सकता है कि मैं फ़ौज को कमज़ोर होने दूँ? मैं एंटी अमेरिकन नहीं, अमेरिका से दोस्ती चाहता हूँ मगर गुलामी नहीं चाहता। पूरा टूर प्लान बनाया हुआ। कराची इंतजार करो मेरी, मैं आ रहा हूँ। मैंने बड़ी देर से, मुझे मौका नहीं मिल रहा कि ये जरदारी का भी सही माने में मुकाबला करने का। मैं आ रहा हूं इसके पास भी। इमरान खान का मुल्क भर में जलसों का ऐलान। बोले, अगले हफ्ते रावलपिंडी में जलसा करने जा रहा हूँ। चंद रोज बाद जरदारी से मुकाबला करने कराची जा रहा हूँ। हैदराबाद, सखर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान भी जाऊँगा। अटक, एबटाबाद और कोयटा जाने का भी मेरा प्लान है। सरगोदा, जहलुम, गुजरात, फैसलाबाद, गुजरावाला भी आ रहा हूँ। मैं आवाम के लिए निकल रहा हूँ, आवाम को तैयार कर रहा हूँ। हकीकी आज़ादी की जंग फैसला कुन और आखिरी मरहले में है। कौम को मायूसी के एक और बहरान का सामना है। इंतशार और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ पिछली हुकूमत के पैदा करदा मुआशी बहरान ने इस सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना दिया है। हमने मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए दिन रात मेहनत की, जिसकी वजह से पाकिस्तान माशी तौर पर दिवालिया होने से बच गया। कौम को तकसीम किया जा रहा है, इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, हमने मुख्तसर वक्त में बहरान से निकलने की कोशिश की, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। पिछली हुकूमतों ने रिकॉर्ड कर्ज लिया, कौमी इत्तेहाद को पारा पारा करने की कोशिश की। मुआशी आज़ादी के बग़ैर आज़ादी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। साबिक हुकूमत ने 48 अरब डॉलर का रिकॉर्ड तिजारती खसारा छोड़ा। अब वही लोग हकीकी आज़ादी का नारा लगा रहे हैं। खुले दिल से तस्लीम करता हूँ कि नौजवान नस्ल को उनका हक नहीं दे सके। पिछली हुकूमत की गफलत की वजह से गंदम बाहर से मंगवाने पर मजबूर हो गए।
राना सनाउल्लाह का पीटीआई जलसे पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर दाखिला ने कहा, लाहौर में इमरान खान के खिताब में कॉन्सर्ट, महफिल कवाली और आतिशबाजी देखने के अलावा झूठ पर मबनी गुफ्तगू सुनी। इमरान खान के ये झूठ पाकिस्तानी कौम पिछले 26 साल से बर्दाश्त कर रही है। अब नए जलसों के ऐलान से कौम को ये झूठ और मुतकब्बिराना गुफ्तगू 2 माह मजीद सुनना पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हमारी हुकूमत अपनी मेहनत और बेहतर पॉलिसियों से पाकिस्तानी अवाम को तारीखी रिलीफ देगी। इमरान खान के हाथों 4 साल माशी तबाही और बदहाली से कौम को निजात दिलाएगी। अपनी गंदी सियासत में किसी इदारे और अदलिया को मुलव्वस ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, परवेज़ इलाही कहते हैं फ़ौज और इमरान खान के ताल्लुकात अच्छे हैं। सियासतदानों के मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। अहद करना चाहिए, सियासत के लिए किसी और बेसाकी पर खड़े नहीं होंगे। फ़ौज मुक़द्दस इदारा है। ये इदारा किसी सियासी जमात के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ है। पिछले 4 साल में मुल्क को तबाह किया गया। कोयटा और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी। पंजगोर, कला अब्दुल्ला, कोहलू, नसीराबाद, जाफराबाद, तंबू, बोलान, पश्चिम कुचलाक और मुलक्का इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेर आब। सूबे में बारिश और सैलाबी रेलों के बायस अमवात की मजमूई तादाद 188 हो गई। मुतासरा इलाकों में लेवीज और दीगर इदारे इमदादी कामों में मसरूफ। राधनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों और बलोचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक बलोचिस्तान से बड़ा सैलाबी रैला। नाला कहा सुल्तान से गुजरने से पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई। तौंसा शरीफ और कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके पानी में डूब गए। नदी नालों में एक बार फिर तुग़यानी के पेश नज़र इंतज़ामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। दीर के इलाके बारवाल में धमाका, 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोहदा में 30 साला सिपाही साजिद अली, 32 साला सिपाही अदनान मुमताज़ शामिल। दोनों शोहदा का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था। इलाके से मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वादी सवात में कलदम TTP की मौजूदगी बारे सोशल मीडिया पर गलत फहमी पैदा की गई। ISPR के मुताबिक ये रिपोर्ट्स इंतहाई मुबालगा आमेज़ और गुमराहकुन हैं। सवात और दीर के दरमियान चंद पहाड़ी चोटियों पर मुसल्लह अफराद की मौजूदगी देखी गई है जो आबादी से बहुत दूर है। अशरियत पसंदों की किसी भी जगह मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर ताकत के भरपूर इस्तेमाल से निपटा जाएगा। नामवर सहाफ़ी जावेद चौधरी के लिए बड़ा एजाज़। हुकूमत ने जावेद चौधरी को सितारा इम्तियाज से नवाज दिया। जावेद चौधरी 30 साल से शोबाए सहाफ़त, 16 बरस से एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं। इन्होंने 15 साल की उम्र में APNS से बेस्ट कॉलमिस्ट का एवॉर्ड हासिल किया। जावेद चौधरी कल तक के नाम से गुज़िश्ता 15 बरस से मकबूल तरीन सियासी टॉक शो कर रहे हैं। IPL के गंदे धंधे पर रॉस टेलर के सनसनीखेज इंकशाफात। न्यूजीलैंड के साबिक बैट्समैन ने अपनी सवाने हयात में इंकशाफ किया। राजस्थान रॉयल्स के मालिक ने इन्हें 3 से 4 थप्पड़ मारे क्योंकि वो किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मैच में 0 पर आउट हुए। फ्रेंचाइज मालिक ने कहा, तुम्हें $1 मिलियन 0 पर आउट होने के लिए नहीं दिए गए। थप्पड़ जोरदार नहीं थे। उस वक्त मैंने इस बात को इशू नहीं बनाया। मुल्क भर में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। मुल्क की फ़ज़ाएँ कौमी नारों और मिली नग़मों से गूंज रही हैं। मज़ार क़ायद और मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तक़ारीब हुई। मुल्क भर में आज़ादी का जश्न भरपूर मिली जोश व जज्बे के साथ जारी है।